द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं अब क्या है। आज रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अगर चालू वित्तीय वर्ष में 6.7% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर को आधार माने तो भारत 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 3 मंजिला। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू हुआ। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। भारतीय रक्षा उत्पाद समिति ने अमीरात रक्षा कंपनी समिति के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की है। सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की, यानी कि पावर बढ़ाया सेना को। और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। आगामी कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। कॉमनवेल्थ गेम, जिसको राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, 2026 का स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। स्कॉटलैंड कहाँ है? यूके में, और वहां के ग्लासगो शहर में। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड यानी SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 सितंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने 18 सितंबर को इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हर वर्ष 20 सितंबर को दुनिया भर में विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जॉर्डन है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक से एक कविता और वीर अब्दुल हामिद शीर्षक से एक अध्याय को इस वर्ष NCERT की कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक से एक कविता शामिल किया गया है और वीर अब्दुल हमीद शीर्षक से एक अध्याय शुरू किया गया है NCERT के कक्षा 6 में। नई दिल्ली में 19 सितंबर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने बाढ़ग्रस्त मध्य यूरोपीय देशों के लिए 10 अरब यूरो की सहायता की घोषणा की। भारतीय सेना ने 18 सितंबर को दिल्ली कैंट स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गैर संचारी रोग के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भी आपको याद रखना है और किसको मिला ये भी याद रखना है। गैर संचारी रोग के लिए मिला ICMR को। तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वरैया अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय पूर्वी राज्यों के साथ ओडिशा के भुवनेश्वर में 4थी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन
करेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे विश्व अक्षय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। SITM ने संयुक्त अरब अमीरात के साझेदारों के साथ रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सहायता देने और अमूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए PM आशा योजना को जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को मंजूरी दी, जिसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई MSME नीति 2024 लॉन्च की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर 2024 को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले द्वारा थीम गीत वोट का त्योहार लॉन्च किया गया। ICC ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात में महिला 2020 विश्व कप से होगी, जहां विजेता को 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। मोहना सिंह LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई। संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्र ग्रह की जांच और अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है। भारत ने 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। जॉर्डन कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ऑस्कर पियास्त्री अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स में विजयी हुए। ऑस्कर पियास्त्री विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 का विश्व खाद्य भारत 2024 का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB इसको शॉर्ट में कहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को NCB कहते हैं। टाइम मैगजीन की 2024 की सर्वश्रेष्ठ सूची में एप्पल को शीर्ष कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। SpaceX ने पोलरिस डॉन मिशन पूरा कर लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSME नीति 2024 लॉन्च की। SITM ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए UAE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, उसी को शॉर्ट में SITM कहते हैं, इसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए UAE के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अपना कार्बन बाजार शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। लेखिका मनोरमा भट्ट का निधन हो गया है। वह अपने पीछे साहित्यिक योगदान की विरासत को छोड़ गई हैं, यानी कि ये काफी फेमस लेखिका रही हैं मनोरमा भट्ट। मेलबर्न विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अपना पहला वैश्विक केंद्र खोला है। बिहार में पारंपरिक पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। लेबनान में हाल ही में सौर पैनल विस्फोट की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये लेबनान वहीं इजराइल के पड़ोस में ही है। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अन अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।